कि जिस तरह से आदमी दम के सबब से जमीन पर खड़ा या बैठा हुआ है और जमीन माता को बैल के सींग के ऊपर बताते हैं और कहते हैं, वो बनियों की राक्षसी पाप से भूल के कहते हैं, क्योंकि इन बनियों ने सबकी अकल राक्षसी पाप से खराब कर दी है, जिससे उन्हों को दुरुस्त और सही नहीं मालूम होता है और खिलाफ बातें सच्ची मालूम होती है। फिर ऐसी ऐसी बातें जाल की इन सौदागरान की हजारों बल्कि करोड़ों है कि जिनकी कुछ गिनती नहीं है, बल्कि हजार बातें इन सौदागरान की चलाई हुई है। सो हम तुम सब संसार के लोग देख रही है और अपने हाथों से कर रही है, और अलावा इसकी कई किताबें ऐसी ऐसी जाल की चला दी है, और नाम उन किताबों के अंदर हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों का अपना बचाव करके लिख दिया है। सो इस गरज से लिख दिया है कि जब कभी हमारे जाल की खबर पड़ेगी तो किताबों के देखने से हम लोगों पर जाल साबित नहीं हो सकेगा, क्योंकि किताबें संसार के लोगों के नाम से है। इससे राजा बादशाह संसार के लोगों को ही पकड़ेंगे और हम बनिए तो अलादा के अलादा रह जाएंगे। परंतु इन सौदागरान ने ऐसी ऐसी बातें जाली अपने भले के वास्ते और तमाम संसार को गारत करने के वास्ते चला दी, कि जिसके ऊपर दुनिया अपने आप ही चल रही है और इन लोगों की किताबों को दुनिया अपनी किताबें कर बैठी है। सो भाई, अव्वल बात काबिल ख्याल करने की है कि तमाम जान के लोग किताबों को बास के खुश होते हैं और यह कहते हैं कि श्री कृष्ण जी महाराज ने समुद्र को मथा और भिगोया था, परंतु जिस वक्त कि मता था उस वक्त बासक नाग की रस्सी बना के समुद्र को भिलाया था, जिसको जबान मारवाड़ में नेत्रा कहते हैं, जिससे श्री कृष्ण जी महाराज ने समुद्र को मता था। सो ये बात तमाम दुनिया में आम लोग कहते हैं। सो ये बात भी बनियों के घर की चलाई हुई है, क्योंकि समुद्र का जल श्री कृष्ण जी महाराज ने नहीं मता था, क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज भी एक अवतारों में से थे। हाँ, श्री कृष्ण जी ने ईश्वर परमात्मा की भक्ति की है, जिससे उनका नाम अमर है, और इन्होंने भी शनिश्चर की तरह से संसार के साथ नेक काम किया है, जिससे श्री कृष्ण जी का नाम अब तक अमर है। बाकी जाल इन सौदागरान का है। सो ये जाल सिर्फ संसार के बुलाने के लिए चला दिए कि जिन्हों को सब संसार के लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं। सो संसार के लोगों की अकल फेरने के लिए राक्षसी पाप चलाया है, जिससे अकल खराब हो गई है। इससे मुझ गरीब के कहने पर यकीन नहीं लाते हो, परंतु देखो कि जिस तरह से श्री कृष्ण जी महाराज अवतार हुए हैं। सो देखो भाई, श्री कृष्ण जी महाराज के तौर पर तुम सब हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह मनसाओ अवतारी लोग हो। सो तुम श्री कृष्ण जी को ये कहते हो कि उन्होंने समुद्र का जल मता था। सो उसी तरह से अब तुम लोग भी समुद्र के जल को क्यों नहीं मत लेते हो? अगर समुद्र का जल तुम लोगों से नहीं मता जाता है तो श्री कृष्ण जी महाराज ने क्या जल मत सकते थे कि जो तुम लोग बयान करते हो? यह तारीफ तो सौदागरान के जाल की है, क्योंकि समुद्र कोई देह का मटका थोड़ा ही था कि जिसको श्री कृष्ण जी महाराज ने मत लिया, क्योंकि समुद्र का पानी हजारों कोस में पड़ा हुआ है। ये नहीं हो सकता है कि श्री कृष्ण जी महाराज ने समुद्र का जल भिगोया हुए। फिर साफ साफ तुम लोगों को ख्याल करना और समझना चाहिए कि यह सौदागरान के घर का जादू है। सो ऐसे ऐसे जादू के अंदर तमाम जान के लोगों की अकल फिरी हुई है, जिससे तुम सबको ऐसा ही सूझता है। परंतु ये तो ख्याल करो कि हम तुमसे एक तालाब का ही जल नहीं भिगोया जाता है, तो श्री कृष्ण जी महाराज ने समुद्र का जल किस तरह से भिगोया होगा? क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज तो खुद ही अवतार थे कि जिस तरह से हम और तुम सब संसार के लोग हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण जी महाराज थे। परंतु इन बनियों ने दुनिया के बुलाने के वास्ते तरह तरह की बातें, तरह तरह की किताबें, राक्षसी वेद की हिंदुओं के घरों में हिंदुओं के बुजुर्गों के नाम लिखकर धर दिए, और उसी तरह
मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम लिख के धर दिए और राजा बादशाह के घरों में राजा बादशाह के बुजुर्गों के नाम लिख के धर दिए, परंतु ये सब जाल इन सौदागरान के घर का चलाया हुआ है। सो इन्होंने अपने बचाव के वास्ते ये कैसी अक्लमंदी की है कि जब कोई राजा बादशाह इन सौदागरान के जाल को दरियाबद करेगा तो हिंदुओं के घरों में जाली किताबें निकलने के सबब से